देखिए आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस में cos 5 पाई बाय 13 को किसके इक्वल दिखाना है? 0 के इक्वल। तो देखिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 cos x इनटू में cos y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई। तो देखिए x की जगह है पाई बाय 13 और y की जगह क्या है 9 पाई बाय 13। तो यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? cos पाई बाय 13 प्लस में 9 पाई बाय 13 प्लस में cos पाई बाय 13 माइनस में 9 पाई बाय 13 और ये दोनों टर्म क्या आएंगी एज इट इज, प्लस में cos 3 पाई बाय 13 प्लस में cos 5 पाई बाय 13। देखिए इसको सोल्व करते ही हो जाएगा। cos ऑफ 13 पाई प्लस 9 पाई बाय 13, ये आ गया एलसीएम आ गया 13 पाई माइनस में 9 पाई बाय 13 प्लस में cos 3 पाई बाय 13 प्लस में cos 5 पाई बाय 13। और देखिए क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई प्लस 9 पाई 10 पाई बाय 13 और ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस में cos 3 पाई बाय 13 प्लस में cos 5 पाई बाय 13। और देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ माइनस थीटा, ये क्या होता है? प्लस cos थीटा। तो ये cos ऑफ माइनस 8 पाई बाय 13 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 8 cos ऑफ 8 पाई बाय 13 प्लस में cos 3 पाई बाय 13 प्लस में cos 5 पाई बाय 13। अब देखिए इसको और इस टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, क्या हो गया? cos 10 पाई बाय 13 प्लस में cos 3 पाई बाय 13 और इस 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 वाले टर्म को एक साथ ले लिया, cos ऑफ 8 पाई बाय 13 प्लस में cos ऑफ 5 पाई बाय 13। देखिए अब एक ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, cos ऑफ x प्लस में cos ऑफ y, ये होता है 2 इंटू में cos x प्लस y बाय 13 इंटू में cos x माइनस y बाय 13। तो ये फॉर्मूला इन दोनों का लग जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू में cos x की जगह है 10 पाई बाय 13 10 पाई बाय 13 प्लस में y की जगह क्या है 3 पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में cos ऑफ x की जगह क्या है 10 पाई बाय 13 और y की जगह है 3 पाई बाय 13 अपॉन में 2। इसी प्रकार ये फॉर्मूला इस पे भी लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 इंटू में cos 8 पाई बाय 13 प्लस में 5 पाई बाय 13 अपॉन में 2 इंटू में cos ऑफ 8 पाई बाय 13 माइनस में 5 पाई बाय 13 अपॉन में 2। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 2 इंटू में cos, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पाई प्लस 3 पाई अपॉन में 2 इंटू में cos ऑफ, यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा 13, ऊपर क्या आएगा 10 पाई माइनस में 3 पाई अपॉन में 2 प्लस में 2 ऑफ cos, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 30 और
ऊपर क्या आएगा 8 पाई प्लस 5 पाई बाय 2। इसी प्रकार कोस ऑफ एलसीएम आ गया 30 8 पाई माइनस 5 पाई होल बाय 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में कोस, देखिए एलसीएम में 13 है ना, 10 पाई प्लस 3 पाई 13 पाई, और ये 2 पलट के क्या हो जाएगा 1 बाय 2। इसी प्रकार इंटू में कोस यहाँ बचेगा 7 पाई बाय 13 इंटू 1 बाय 2 प्लस में 2 कोस बचेगा 13 पाई बाय 13 इंटू 1 बाय 2। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 13 इंटू 1 बाय 2। देखिए 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू में कोस पाई बाय 2, 2 इंटू में कोस पाई बाय 2, और ये क्या बचा कोस 7 पाई बाय 26 प्लस में 2 कोस 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा कोस पाई बाय 2 इंटू में कोस 3 पाई बाय 26। अब देखिए कोस पाई बाय 2, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 इंटू में 0 0 और 0 इंटू में समथिंग 0। इसी प्रकार कोस पाई बाय 2 0, 2 इंटू में 0 0 और 0 समथिंग 0। तो ये क्या हो गया 0 प्लस 0, क्या आ गया 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंडेड साइड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में sin x प्लस cos 3x माइनस cos x और ब्रैकेट में cos x, इसको इक्वल प्रूव करना है 0 की। तो देखिए हमारे पास ये दो फॉर्मूला है sin x प्लस sin y और cos x माइनस cos y। sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 इंटू में साइन ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इंटू में कोस ऑफ x माइनस वाई बाय 2, और कोस x माइनस कोस y का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा साइन 3x प्लस साइन x, x की जगह है 3x और y की जगह क्या है x, तो ये जाएगा 2 इंटू में साइन 3x प्लस एक्स बाय 2 इंटू में कोस 3x माइनस एक्स बाय 2 इंटू में साइन x प्लस देखिए कोस 3x माइनस कोस x, x की जगह 3x और y की जगह क्या है x, ये जाएगा माइनस 2 साइन 3x प्लस एक्स बाय 2 इंटू में साइन 3x माइनस एक्स बाय 2 इंटू में कोस ऑफ x। सेकंड स्टेप देखिए 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 2x और कोस 3x माइनस एक्स 2x बाय 2 क्या हो जाएगा कोस ऑफ x इंटू में साइन x, माइनस 12 आ जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 2x, साइन 3x माइनस एक्स 2x बाय 2 क्या हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू में कोस ऑफ x। देखिए 2 2 साइन 2x साइन 2x साइन x कोस x सेम टर्म है दोनों, एक प्लस की और एक क्या है माइनस की, क्या आ जाएगा 0, which is equal to right hand side। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, हमारे को गिवन है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर को इक्वल प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। तो देखिए cos a प्लस cos b और
साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है। जहाँ पे मैं एक्स वाई लेता था यहाँ मैंने ए भी ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 कोस एक्स माइनस वाई बाय 2, और साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 कोस, सॉरी ये ए प्लस बी आएगा और ये क्या आएगा ए माइनस बी। ये होता है ए प्लस बी बाय 2 और साइन ए माइनस बी बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने इसके ऊपर लगा दिए। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या होगी, ये होगी 2 इनटू में कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 इनटू में कोस एक्स माइनस वाई बाय 2 होल का स्क्वायर। इसी प्रकार साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये हो गया 2 कोस ऑफ एक्स प्लस वाई बाय 2 और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय 2 होल का स्क्वायर। तो देखिए जो इसमें 3 टर्म है इस ब्रैकेट में, तो तीनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 कोस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 कोस एक्स प्लस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में 4 कॉमन आ सकता है और कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 क्या आ सकता है कॉमन, तो कॉमन ले लो 4 कॉमन कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉमन, और यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 और इधर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। और देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है एक्स माइनस वाई बाय 2, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू में 1, और 1 इंटू में तो वही क्या रहेगी सेम टर्म रहेगी, और ये किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए cos x माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर को इक्वल प्रूव करना 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। तो cos x माइनस कोस वाई ये फॉर्मूला ओपन कर देंगे, क्या होता है ये -2 साइन x प्लस वाई बाय 2 और इनटू में साइन x माइनस वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस में साइन x माइनस साइन वाई ये होता है 2 कोस ऑफ x प्लस वाई बाय 2 और साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 होल का स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर सबके ऊपर हो जाएगा, देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 और साइन x प्लस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 और साइन x माइनस वाई बाय 2 ये क्या होगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कोस x प्लस वाई बाय 2 का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। इसी प्रकार साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। अब देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 इस टर्म में भी और इस टर्म में भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो क्या इधर आ गया 4 कॉमन और एक कॉमन आ गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2। यहाँ क्या बचा इस टर्म में से क्या बचा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 प्लस और इधर क्या बचा देखिए कोस स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। और देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x प्लस वाई बाय 2। तो साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर x
वाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 इंटू में 1 और 1 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x को इक्वल प्रूव करना है 4 cos x cos 2x साइन 4x के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है साइन x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 7x। देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला है साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y का। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू में कोस x माइनस वाई बाय 2। तो देखिए मैंने साइन x और साइन 7x को एक साथ ले लिया, साइन 3x और साइन 5x को एक साथ ले लिया। देखिए साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस में साइन x साइन 7x। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा दिया। x की जगह है 3x और y की जगह क्या है 5x। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 5x बाय 2 इंटू में कोस 3x माइनस 5x बाय 2 प्लस साइन x प्लस साइन 7x। ये क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस 7x बाय 2 इंटू में कोस x माइनस 7x बाय 2। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 5x 8x बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 4x और कोस 3x माइनस 5x माइनस 2x बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस x प्लस में 2 साइन x प्लस 7x 8x बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 4x और कोस x माइनस 7x माइनस 6x बाय 2 क्या हो जाएगा कोस माइनस 3x। अब देखिए 2 साइन 4x दोनों में से कॉमन आ गया, इधर क्या बचा कोस ऑफ माइनस x प्लस में कोस ऑफ माइनस 3x। और देखिए मुझे पता है कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2 साइन 4x इंटू में कोस प्लस x और प्लस कोस 3x। और देखिए कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला मेरे पास है कोस x प्लस कोस y इक्वल होता है 2 इंटू में कोस x प्लस वाई बाय 2 इंटू में कोस x माइनस वाई बाय 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये 2 साइन 4x और x की जगह है x और y की जगह क्या है 3x। तो ये देगा 2 कोस x प्लस 3x बाय 2 इंटू में कोस x माइनस 3x बाय 2। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 4 साइन 4x इंटू में कोस x प्लस 3x 4x बाय 2 क्या हो जाएगा 2x और कोस x माइनस 3x माइनस 2x बाय 2 क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 साइन 4x कोस 2x और कोस ऑफ x विच इज इक्वल टू राइट हैंडेड।
नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रूव दैट sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है tan 3x के। तो देखिए मुझे यहाँ दो फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। पहला है sin ऑफ x प्लस sin ऑफ y, ये इक्वल होता है 2 sin x प्लस y बाय 2 इंटू में cos x माइनस y बाय 2, और cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y इक्वल होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू में cos x माइनस y बाय 2। तो देखिए ऊपर sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगेगा और न्यूमरेटर में sin x प्लस sin y का और डिनोमिनेटर में cos x प्लस cos y का। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी sin x प्लस sin 5x, हो जाएगी 2 sin x की जगह है 7x और y की जगह क्या है 5x, 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू में cos 7x माइनस 5x बाय 2 प्लस sin 9x प्लस sin 3x, x की जगह है 9x और y की जगह क्या है 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 9x प्लस 3x बाय 2 इंटू में cos 9x माइनस 3x बाय 2 अपॉन में cos x प्लस cos y, x की जगह है 7x और y की जगह क्या है 5x, ये हो जाएगा 2 cos 7x प्लस 5x बाय 2 इंटू में cos 7x माइनस 5x बाय 2 प्लस में 2 x की जगह है 9x और y की जगह क्या है 3x, ये जगह 2 cos 9x प्लस 3x बाय 2 इंटू में cos 9x माइनस 3x बाय 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में sin, देखिए 7x प्लस 5x 12x बाय 2 क्या हो जाएगा sin 6x इंटू में cos 7x माइनस 5x क्या बचेगा 2x बाय 2 क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस में 2 sin 9x बाय 12x, 9x प्लस 3x 12x बाय 2 क्या हो जाएगा sin 6x और cos 9x माइनस 3x 6x बाय 2 क्या हो जाएगा cos 3x अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 cos 7 प्लस 5 12x बाय 2 cos 6x और ये क्या होगा cos 7x माइनस 5x 2x बाय 2 cos ऑफ x प्लस में 2 cos 9x प्लस 3x 12x बाय 2 cos 6x इंटू में cos 9x माइनस 3x 6x बाय 2 cos 3x। तो देखिए ऊपर 2 sin 6x क्या आ जाएगा कॉमन, 2 sin 6x कॉमन, यहाँ बचा cos x और यहाँ क्या बचा cos 3x अपॉन में नीचे से 2 कॉमन cos 6x कॉमन, यहाँ क्या बचा cos ऑफ x और यहाँ क्या बचा cos ऑफ 3x, 2 से 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस cos 3x से cos x प्लस cos 3x कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया sin 6x अपॉन में cos 6x, ये किसके इक्वल हो गया tan 6x के, which is equal to right hand side।